आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीआईपी की 147 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। सीआईपी कांके की 147 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई और केंद्र व राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकारी संपत्तियों के संरक्षक गहरी नींद में थे। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। झारखंड में सरकारी स्कूलों की वर्ष 2026 की छुट्टियां तय। शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर। झारखंड में वर्ष 2026 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा की गई है, जिसमें गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के साथ साथ विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर मिलने वाली छुट्टियों की जानकारी शामिल है। विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त, अब भी 70 और निकाले जाएंगे। रिक्त पदों पर जल्द निकलेगी बहाली। रांची में 504 सैप जवानों की सेवा समाप्त कर दी गई है और अभी 70 और जवानों को निकाला जाएगा। यह कार्रवाई झारखंड सरकार द्वारा की जा रही है। सेवा समाप्ति का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे जवानों में निराशा है। निकाले जाने वाले जवानों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। जिला पदाधिकारियों ने बीआरपी सीआरपी का नहीं बढ़ाया मानदेय, निदेशक ने जताया खेद। रांची में जिला पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण बीआरपी और सीआरपी को मानदेय में वार्षिक वृद्धि का लाभ नहीं मिला। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने खेद जताते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मार्च तक परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दें। उन्होंने मृत बीआरपी सीआरपी के आश्रितों को ईपीएफ का लाभ देने और अनुकंपा आधारित नियुक्ति का भी निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2026 से 70 रेल मंडल में लागू होगा नई टाइम टेबल। ट्रेनों के समय में होगा 1 घंटे तक का बदलाव। चक्रधरपुर रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नया टाइम टेबल लागू होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे अपने यात्री परिचालन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का अंतर आएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित समय सारिणी परिचालन सुगमता और तकनीकी कारणों से लागू की जा रही है। झारखंड में मकान संख्या नहीं होने पर जारी होंगे नेशनल नंबर। घरों पर स्टिकर लगाएंगे बीएलओ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के। रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन घरों का मकान संख्या नहीं है उनके लिए नेशनल नंबर जारी किए जाएंगे ताकि बीएलओ को मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो। उन्होंने यह भी कहा कि एक मतदान केंद्र के अंदर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। झारखंड कैबिनेट के फैसले, बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का रास्ता साफ। जेएसएससी की नियमावली में बदलाव, झारखंड कैबिनेट ने बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की नियमावली में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह निर्णय राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट के इन फैसलों एक से राज्य में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए शीघ्र बनाएं नियमावली। सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नियमावली शीघ्र बनाने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बेहतर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध हो, जिसके लिए नियमावली का निर्माण महत्वपूर्ण है। झारखंड में 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया है। प्रश्न पत्र और उनके उत्तर पहले से ही यूट्यूब पर उपलब्ध थे। इस घटना ने राज्य में शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा रद्द होने या पुनर्निर्धारित होने की संभावना है, जिससे छात्रों में निराशा है। जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पुलिस के लिए बताया शर्मनाक स्थिति। झारखंड हाई कोर्ट ने जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति बताया है। अदालत ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और सरकार से पूछा कि जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। कोर्ट ने इस घटना को सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला माना है। ईपीएफओ के नाम पर फ्रॉड, निरीक्षण के नाम पर रात में पहुंचा सरकारी अधिकारी। डोरंडा थाना में मामला दर्ज। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में ईपीएफओ के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति निरीक्षण के नाम पर रात में पहुंचा और फ्रॉड किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना ईपीएफओ से जुड़े फ्रॉड के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 4,000 रुपए। जानें पूरी जानकारी देखें। देश के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी की खबर आई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह राशि भेज दी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों 22वीं किस्त का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों के खातों में यह राशि भेज दी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों के लिए यह धनराशि जल्द आने वाली है। किसान भाई पिछले कई हफ्तों से इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि त्योहारी सीजन में थोड़ा राहत मिल सके। मनिया सम्मान योजना 16वीं से 17वीं किस्त का पैसा आज से 12 जिलों की महिलाओं के खाते में जमा होना शुरू, 5,000 रुपए मिलेंगे। मनिया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक अहम कल्याणकारी योजना है, जिसे खास तौर पर राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। 2,500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। दिवाली के मौके पर सरकार ने योजना की 15वीं किस्त जारी कर दी थी, जिसके बाद अब महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त का इंतजार था। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपये। देश में महंगाई का असर अब हर घर की रसोई और जेब पर साफ दिखने लगा है। ऐसे समय में सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए आई यह खबर लाखों परिवारों को राहत देने वाली मानी जा रही है। केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना के साथ साथ कई राज्यों ने पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। यह मदद सीधे जरूरतमंद परिवारों को के बैंक खाते में भेजी जा रही है ताकि रोजमर्रा के खर्चों में कुछ सहारा मिल सके। खास बात यह है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिनका राशन कार्ड अपडेट है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम का मौका, सैलरी 15,000 रुपये महीना। आज के समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी और हुनरमंद होने के बावजूद घर की जिम्मेदारियों, बच्चों की देखभाल या पारिवारिक कारणों से बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती। इन्हीं महिलाओं के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। यह योजना महिलाओं को घर बैठे सम्मानजनक काम करने का अवसर देती है, जिससे वे अपने परिवार के साथ रहते हुए हर महीने 15,000 रुपये तक की सैलरी कमा सकती है। झारखंड निकाय चुनाव की तैयारी तेज, बैलेट पेपर से वोटिंग, मार्च महीने में मतदान संभव, ओबीसी को दिया जाएगा आरक्षण। झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेजी से चल रही है। इस बार बैलेट पेपर से वोटिंग होगी और मार्च महीने में मतदान होने की संभावना है। ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत नहीं, अगले 3 दिनों तक बच के रहें। मौसम विभाग की चेतावनी, झारखंड में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ठंड से बचने की चेतावनी जारी की है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लोगों को सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। झारखंड पेसा एक्ट, ग्राम सभा के पास होगा माफी देने का अधिकार, 1,000 रुपये तक लगा सकेगी जुर्माना। झारखंड पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को अधिकार है कि वह गलती मानने पर माफ कर सकती है। इसके साथ ही ग्राम सभा 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है। यह एक्ट ग्राम सभा को सशक्त बनाता है और स्थानीय विवादों के समाधान में मदद करता है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। शारदा सिंह बोली, पूरी दुनिया को चला रही है नारी, वह तो होगी ही। शक्तिशाली धनबाद में आयोजित जागरण विमर्श में नारी शक्ति पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि नारी पूरी दुनिया को चला रही है और वह शक्तिशाली है। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बीसीसीएल ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाए कदम, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर बताई। खासियतें, बीसीसीएल ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए धनबाद में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर बताई खासियतें। प्लांट का उद्घाटन किया। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। यह प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना से बीसीसीएल की छवि में भी सुधार होगा। झारखंड के समग्र विकास के लिए पक्ष विपक्ष के बीच दिखी दुर्लभ सहमति, केंद्र से एक साथ बात करने को तैयार। धनबाद में जागरण विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के विकास पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि झारखंड की प्रगति में ही देश की प्रगति है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा, तभी राज्य का विकास संभव है। कार्यक्रम में राजनीतिक एकता और सामाजिक विकास पर जोर दिया गया। क्रिसमस पर ठंड का अलर्ट, झारखंड में तेज हुई हिमालयी हवाएं। झारखंड में क्रिसमस के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमालयी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सीएसआर, पुनर्वास और तकनीक से बदलेगा औद्योगिक परिदृश्य। बीसीसीएल और सेल ने बताया, रोड मैप धनबाद में जागरण विमर्श कार्यक्रम में सीएसआर, पुनर्वास और तकनीक के माध्यम से झारखंड के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने पर चर्चा हुई। बीसीसीएल और सेल ने इस बदलाव के लिए अपना रोड मैप प्रस्तुत किया, जिसमें औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की बात कही गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने इन पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले कीताड़ीह में पुलिस का छापा, कार्रवाई को बताया नियमित सुरक्षा का हिस्सा। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पहले कीताड़ीह में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने इस कार्रवाई को नियमित सुरक्षा जांच का हिस्सा बताया है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और शांति बनी रहे। बढ़ती चोरी की घटनाओं पर आईजी सख्त, 3 महीने का मांगा अपराध का ब्यौरा। बोकारो में चोरी की बढ़ती घटनाओं से नाराज होकर आईजी ने पिछले 3 महीनों का अपराध का आंकड़ा मांगा है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के कारण पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। आईजी ने अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बोकारो स्टील प्लांट को मिला नया नेतृत्व। निदेश प्रभारी बने प्रिय रंजन सेल के बोकारो स्टील प्लांट में प्रिय रंजन को निदेशक प्रभारी नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रिय रंजन की नियुक्ति बोकारो स्टील प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिससे प्लांट के संचालन और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम और नकदी जब्त। देवघर में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम और नकदी जब्त की है। सिम कार्ड और नकदी जब्त की है। यह गिरोह भोले भाले किसानों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने विनय सिंह और विजय प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। झारखंड के हजारीबाग में सरकारी जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने विनय सिंह और विजय प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, कर दी है। यह मामला सरकारी जमीन के अवैध अधिग्रहण से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से मामले में तेजी आने की संभावना है और दोषियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। चाईबासा में 9 और चक्रधरपुर 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। यहां देखें पूरी लिस्ट। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण जारी कर दिया गया है। चाईबासा में 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, जबकि चक्रधरपुर में 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इससे चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में हलचल है और वे अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हाथियों की आवाजाही से चक्रधरपुर मंडल में 18 मेमू ट्रेनें रद्द। यात्रियों की बढ़ी मुश्किल। चक्रधरपुर मंडल में हाथियों की आवाजाही के कारण 18 मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। 2 चरणों में होगी 10वीं की परीक्षा। प्रश्न पैटर्न भी चेंज। कैसे करें सफलता की तैयारी? सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को 2 चरणों में करने का फैसला किया है। साथ ही प्रश्न पत्र के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के अनुसार छात्रों को सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी की रणनीति में बदलाव करना होगा। परीक्षा की तैयारी कैसे करें और नए पैटर्न को कैसे समझें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। रांची में कंपकंपाती ठंड से स्कूली बच्चों को मिलेगी राहत। हो सकती है छुट्टी की घोषणा। रांची में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों को राहत मिल सकती है। शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा होने की संभावना है। तापमान में गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह कदम उठा सकता है। छुट्टी की घोषणा से बच्चों को ठंड से बचाया जा सकेगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी भूपेंद्र मरावी का कड़ा संदेश। कहा, हवा में बात करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भूपेंद्र मरावी ने जमशेदपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हवा में बातें करने वालों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने पार्टी में अनुशासन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया। मरावी ने स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी में केवल गंभीर और समर्पित कार्यकर्ताओं का ही सम्मान होगा। भुवनेश्वर में कार्यरत इंजीनियर के दुमका वाले घर पर सीबीआई की दबिश। क्या है मामला? भुवनेश्वर में कार्यरत एक इंजीनियर के दुमका स्थित घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। सीबीआई की टीम घर पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है और दस्तावेजों की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। से 21 किलो गांजा जब्त, कीमत 10,49,000 रुपए।
आरपीएफ को देखकर तस्कर फरार बोकारो में भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस से आरपीएफ ने 21 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 10,49,000 रुपए है। ऑपरेशन नार्कोस के तहत मुरी से बोकारो आ रही ट्रेन की बोगी से लावारिस बैग बरामद हुए, जिनमें 20 बंडल गांजा मिला। आरपीएफ तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है और यात्रियों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है।